हाय मेरी जान। मुआ। और सब कैसे हैं मेरे भाई लोग, मेरे जान लोग? सब बढ़िया ना? ये जगह बहुत प्यारी है। आपको पता है यहाँ पे अभी 12 डिग्री नहीं, 12 डिग्री नहीं, 2 डिग्री चल रहा है, ठीक है। पर मैं सुबह ठंडे पानी से नहा के निकली हूँ, पर मुझे ठंडी लग नहीं रही है, नॉर्मल है। आपके सामने बैठी हूँ, एक टी शर्ट में बैठी हूँ, एक पैंट में बैठी हूँ। जैकेट है मेरे पास बट पहनने की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। इसलिए बोलते हैं ना कि ठंडा पानी ना बहुत कामगार होता है। अब जिन दोस्तों को ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है तो उनको ये मज़ाक पता ही नहीं है क्या है, ठीक है। अभी ना हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि क्या लिखा है मैंने। क्या मंत्र जपने से ईश्वर की प्राप्ति होती है? तो मेरी जान, मैं एक ही बात बोलूँगी, ईश्वर इतनी हाथ के लड्डू नहीं है जो उठाए गिरे किसी को भी मिल जाए। और ये जो सस्ती आध्यात्मिक जो प्रक्रियाएं होते हैं, जो वो सिखाते हैं ना, मेडिटेशन करो, वो आंख बंद करके अपनी सांसों को अंदर जा रहा है वो देखो, जो बाहर फेंक रहे हो वो देखो, तो ये जो है ना, ये बस आई वॉश है। सच्ची बताओ तो ये एकदम आई वॉश है। तो इस चक्कर में ना लाखों करोड़ों सैकड़ों लोग ना पागलपंती मतलब के हद पार करके ऐसे करते हैं। ये पीछे दिख रहा है ना आपको, ये मेडिटेशन वाला पोज। ये मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन मतलब आप हर चीज़ को छोड़ के थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ के कुछ ना सोचें, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। बट हम लोग क्या करते हैं ना, मेडिटेशन को यूँ सोचते हैं कि हाँ कुछ ना सोचें, हम कितने भी चुपचाप बैठे रहे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा दिखाने के लिए, कभी कभी सच्ची में बैठ भी जाते हैं। बट हमको लगता है कि हम ये दिन में 2 बार ही ऐसा अगर प्रैक्टिसेस करेंगे तो ईश्वर एकदम ऊपर से उतर के हमारे अंदर पता नहीं काय काय में घुस जाएंगे, ठीक है। और हम ईश्वर के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। और सेम उसी टाइम पे हम जाके किसी गरीब को, हम जाके जानवरों के ऊपर अत्याचार करते हैं और यूँ सोचते हैं कि हाँ भाई हम मंदिर में जाके ईश्वर के दर्शन कर लिए, भाई प्रसाद चढ़ा लिए, बहुत सारे पैसों का भेंट दे दिए, माता रानी को चुन्नी चढ़ा दिए, फलानी पता नहीं क्या फलाना ढिमकाना सब डाल दिए, तो हमारी भाई पाप धुल गए और ईश्वर की प्राप्ति हो गई, ईश्वर का आशीर्वाद हमें मिल गया। तो ये जो ना है ना, ये सोच, ये ना बड़ी घटिया किस्म की सोच है। इंसान क्या है ना, बड़ा मैनिपुलेटिव मतलब एक प्राणी है। वो उसमें इतनी ताकत है ना, वो दूसरों को तो मैनिपुलेट करता ही है और साथ साथ में खुद को भी मैनिपुलेट कर देता है कि भाई सारा ज़िंदगी भर लगा के हमने खूब सारे पाप किए, सारा दिन लगातार हम लोग पाप करते रहते हैं, इसको मारते उसको गाली देते, पता नहीं मुंह से अगर कुछ करते भी नहीं है। ये जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी, ये खोपड़ी के अंदर ना दूसरों के लिए हीन भावनाएं चलती रहती है। कभी कभी मन में ये सोचते हैं कि हाँ भाई उसका बुरा हो जाए, वो आगे ना बढ़े, सारा धन संपत्ति जितना है हमें मिल जाए। ये सब जो यहाँ चलता है ना, ये तो दिखता नहीं है क्योंकि मन को पढ़ने के लिए कोई ग्राफोमीटर या मनोमीटर तो तैयार हुआ नहीं है आजकल। तो उससे क्या हो जाता है, एक इंसान सामने आपके एक मतलब भद्रता का जो इज्जतदार वाला एक चोला पहन के खड़ा हो जाता है, तो हमको लगता है कि हाँ भाई सामने वाला बहुत अच्छा है, दिन में 2 बारी मंदिर में जाता है, माथा टेकता है। लेकिन वो इंसान के यहाँ क्या चल रहा है सिर्फ वो इंसान को ही पता है, दूसरे किसी को नहीं पता होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि जाके दान कर दिए, ये साल भर में जाके कहीं पे गरीबों को खाना खिला दिए, उससे हमें पुण्य मिल गया, उससे हमें क्या आध्यात्मिक मुक्ति मिल गई। तो ये जो चीज़ ही है ना, ये घटिया से घटिया, जितना भी घटिया का एकदम वर्स्ट हो सकता है ना, वो है। लेकिन हम इंसान है ना, तो हम ऐसे ही सोच लेते हैं। हमको कोई अगर ये बोलेगा कि भाई जाके शनिवार को काले कुत्ते को रोटी खिलाओ कि उसको खाना बना के खिलाओ, हम चले जाएंगे। हम जाके एकदम डर के मारे, हाँ भाई पंडित जी ने बोला है काले कुत्ते को खिलाने का है। अरे भाई वो टाइम पे वो काला कुत्ता खाएगा नहीं, वो भाग रहा है डर के मारे, उसको पकड़ पकड़ के जबरदस्ती कर, ले ठूस तू रोटी। क्यों नहीं ठूसेगा, पंडित ने बोला तुझे खाना ही पड़ेगा, ऐसा ही हाल है। और फिर बाद में वही इंसान उसी कुत्ते को डंडे से मारता है। उसको लगता है कि हाँ भाई शनिवार के दिन हमको खिलाना चाहिए, तो हम काले कुत्ते को क्या, हम दूसरे कुत्ते को भी खिला देंगे, सेवा कर लेंगे और दूसरे दिन उसी को ही भगाएंगे, लात मारेंगे, पत्थर मारेंगे, सब कुछ करेंगे। तो ये पाप और पुण्य का जो हिसाब है ना, ये इतनी सस्ती चीज़ नहीं है, उसके लिए ना घिसानी पड़ती है खुद की। ये देखो कौन आया। तो कैसा होता है ना
कि हम लोग बड़े ही ना एक काल्पनिक जगत में ना घूमते रहते हैं। मतलब उस ये सारा जगत जो है ना हम लोगों ने खुद ही बिल्डअप किया है अपने अंदर। उसमें मंत्र जाप है, उसमें मंदिर में जाके कई तरीके का कर्मकांड है, कभी हवन है, कभी यज्ञ है, कभी कुछ है तो कभी कुछ है। मतलब पब्लिक पूरा पगलाए हुए है। मतलब मंदिरों में कमाई आप लोगों को पता है कितने करोड़ों की होती है। चले जाओ तिरुपति में देख लो क्या हालत है उसकी। कोई भी दक्षिण भारत के मंदिर उठा के देख लो, ये हमारे उत्तर भारत के मंदिर उठा के देख लो, दान पेटी में कितने पैसे पड़ते हैं। आपको क्या लगता है भगवान से श्रद्धा अरे मतलब श्रद्धा जताने के लिए इंसान ये सब दान पेटी में डालते हैं? नहीं, वो डरा हुआ है। इंसान सबसे ज़्यादा डरपोक इंसान, डरपोक प्राणी में से सबसे अव्वल दर्जे में है इंसान। उसको अगर कोई बोल देना भाई तुम्हारा ऐसा नुकसान हो जाएगा, तुमने ये कर्म कांड नहीं किए, तो देखना तुरंत उसके अगर पैसे नहीं भी हो ना उसके पास, वो जाके कहीं से भी मांग के लोन लेके आके हवन जोग्य सब कुछ कर डालेगा। लाइफ में जितना भी कुछ करना होएगा ना, ये पंडित महाशय जो भी बता देंगे सब विधान मानेगा, क्योंकि वो डरा हुआ है इंसान। डर एक ऐसी चीज़ है ना, वो डर को दिखा के, डर का दहशत फैला के आप किस इंसानों से कुछ भी करा सकते हो। ऐसा बहुत ही कम इंसान मिलेंगे आपको जो निडर है, निडर एकदम, उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं है। तो ऐसा ना बहुत कम दिखने को मिलते हैं। तो ये जो मंत्र जाप है, ये करना मतलब बहुत से तरीके का जो ये कर्म कांड ये सब चलते रहते हैं आम लोगों की ज़िंदगी में। कभी कोई बच्चे का पैदा हो गया तो मुंडन कराया, पंडित को बुला लिया और पंडित बैठ के मंत्र पढ़ लिया, तभी मतलब वो पंडित को भी नहीं मालूम उस मंत्र का मतलब क्या है। और ये पब्लिक चू का जो पूरा क्या बोलते हैं, ये जो झुंड है, ये सारे झुंड मिल के करते रहते हैं। अरे भाई, जो पंडित तुमको मंत्र पढ़ रहा है उसको पूछो तो सही क्या तुम बोल रहे हो, उसका मीनिंग क्या है। किसी को नहीं देना। और आजकल तो ऐसा फैशन चला हुआ है कि पंडित बैठ के मंत्र पढ़ता है, उसके सामने माइक लगा रहता है, दूर दूर तक, मतलब 2 किलोमीटर दूर तक लोगों को पता चलती है कि हाँ किसी के घर में कुछ हवन कुंड हो रहा है, कुछ हवन का कांड चल रहा है, कोई अपने घर में कुछ तो भी फंक्शन कर रहा है भगवान से रिलेटेड। अभी कैसा है ना, ये जो हम भगवान को चढ़ावा देते हैं, हम भगवान के आगे माथा टेकते, आरती करते, ये सब कुछ जो है ना शो ऑफ है। हम ये सब करते हैं, फिर उसको फ़ोटो लेके फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे पूरा फैलाव कर देते। मैं फलाने टाइम गया था, मैं फलाने टाइम जाके वो मंदिर के माथा में टेक के आई थी, मैंने इतना चढ़ावा दिया था, सारे के सारे क्लीवेज लेके सब मल्टीमीडिया में डालते हैं। भाई मुझे ऐसा लगता है मेरी जान, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो दिखावा चीज़ है ना, क्या ये वाकई में सही है? लोग ज़िंदगी का हर कर्म इसलिए करते हैं मंदिर में आके ताकि उनको पुण्य मिलेगा। तुम मन में कुछ चाहत लेके यहाँ आते हो, वो तुमको लगता है कि भगवान प्राप्ति तुम्हें ऐसे ही हो जाएगा, ईश्वर की प्राप्ति इतनी ईजी है। बैठ के तुम एक किसी पेड़ के नीचे हो या कहीं कोने खोपचे में जाके वो रुद्राक्ष का माला लेके ओम 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 जपते रह गए, तुमको लगता है इससे तुमको ईश्वर की प्राप्ति मिलेगी? मतलब ये घटिया सोच जो है ना, इसको जितने जल्दी हो सके ना अपनी ज़िंदगी से रफा दफा करो, नहीं तो ना कुछ नहीं हो सकता। ये वीडियो का टॉपिक ही यही है कि मंत्र जाप करने से क्या सच में ईश्वर की प्राप्ति होती है? नहीं मेरी जान, नहीं होती और हो ही नहीं सकता। ईश्वर इतनी सस्ती हल्की चीज़ नहीं है भाई। हमारे माँ बाप हमें पैदा करते हैं, इस दुनिया में लाती है, सिर्फ वो क्या देते हैं? हमारा ये बॉडी, हमारे शरीर के अंदर का ब्लड, जीन्स, ये सब हमारे माँ बाप के पूर्वजों के दिए हुए चीज़ है, ठीक है। लेकिन एक बच्चा जब पैदा होता है, इसके अंदर की जो ये जान है ना, जो ये धड़कता है ना, ये कोई दुनिया के किसी भी माँ बाप के अंदर नहीं है ये जान देने की ताकत। ये जो जान देता है पूरे संसार में हर पशु पक्षी कीट पतंग, हर छोटे बड़े जीव में जो ये जान फूकता है ना, जान देने वाला वो होता है, वो ईश्वर, जो अनादि है, जो विशाल आकाय है, जो आदि है, जो अंत बिना है, उतने बड़े मतलब जिसका कोई अंत और शुरुआत ही नहीं है। आप समझते हैं कि उसको मतलब अपने में आप ले सकते हो, आप उसको प्राप्ति कर सकते हो। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। ईश्वर की प्राप्ति नहीं की जाती, ईश्वर में विलीन हुआ जाता है। वो इतने बड़े हैं, वो समुंदर जैसे है, या यूँ बोल सको कि समुंदर का भी शायद उसका कि यहाँ से कहाँ तक है वो हम फिर भी नाप सकते। आसमान ब्रह्मांड कोई आज तक नाप सका है?
वो कितना बड़ा है पता है? किसी को नहीं पता, उसका नाप करना ही पॉसिबल नहीं है। ईश्वर वो है, वहाँ है जो अनलिमिटेड है, तो उसमें प्राप्ति, उसकी प्राप्ति नहीं होती, उसमें घुल जाना होता है। जैसे समुंदर में एक नमक का ढेला, आप हम सब नमक का ढेले जैसे हैं, हम अगर उसमें गिर गए तो समुंदर में नमक का ढेला पूरा घुल के वो हो जाएगा। कोई अगर नमक बोलेगा कि भाई नहीं मुझे समुंदर को पूरा सोख लेना है, ऐसा थोड़ी होता है, वो हो जाएगा, वो पूरा उधर ही विलीन हो जाएगा। तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर में समाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग जितना अच्छे से समझ लो उतना अच्छा है। और कभी भी किसी मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, दिल में श्रद्धा लेके जाओ कि हाँ मुझे ये चाहिए 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 मत करो भाई। ये चाहिए चाहिए कॉन्सेप्ट ईश्वर नहीं सुनता, ठीक है। ये जो आप लोगों को लगता है हाँ भाई हमने माथा टेक के आए थे, हमें बोले थे इसलिए हमें मिल गया, ये टोटली गलत फहमी है आप लोगों की। तो इस सब चक्करों में ना पड़ के आस्था रखो, श्रद्धा रखो, सब अच्छा होगा, सबके अच्छे होते हैं। ये वीडियो का टॉपिक यही तक ही रख रही हूँ मैं। उम्मीद करती हूँ जो समझाने के लिए मैं आई थी आप लोग समझ चुके हो। और ये दिख रहा है ना, ये सब चक्करों में पड़ना नहीं, ठीक है। तो और मेरी बातें अगर आप लोगों को दिल छू रहा है आपका और लग रहा है कि हाँ मैंने सही बोला है, तो एक ही काम करना, इस वीडियो को आगे तक शेयर कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब के द्वारा, ताकि और लोगों को समझ में आए, तो उनकी भी ज़िंदगी में कुछ इनकलाब घट जाए। ठीक है मेरी जान, ख्याल रखो अपना।